Hello everyone, hope you all are fit, fine, safe and healthy. So firstly I will introduce myself. I am Vanchika and I am your English teacher. So today onwards we are going to start with the English subject. आज हम English start करने जा रहे हैं and आपके English में बेटा 3 books हैं. One is English literature, next is English workbook and third one is your English grammar. आज हम start करने जा रहे हैं English literature की book से, ठीक है? So you all have to open this बुक. ये आपको बुक खोलनी है जो कि आपकी थिक वाली बुक है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर बुक. सो अब आपको खोलनी है एंड पेज नंबर इज 11. चैप्टर नंबर 1 द टेल ऑफ पीटर रैबिट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मैम ने आपके लिए स्क्रीन ऑलरेडी ओपन की हुई है. चैप्टर 1 द टेल ऑफ पीटर रैबिट. फर्स्ट पेज आप छोड़ देंगे. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पेज. यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट है, ठीक है. From page number 12 the story begins. Okay, मैम की स्टोरी को आपको कैसे समझना है और कैसे सुनना है, सुनो. Firstly you have to sit by folding your arms. आपको आर्म्स फोल्ड करके सीधे बैठना है एंड जब मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी आपको साइड में ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं देखना है, ठीक है. जो मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है आपकी फिंगर कहाँ होनी चाहिए, आपकी बुक पर. एंड मैम क्या करेंगी, मैम 1 लाइन रीड करेंगी, फिर मैम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है. मैम लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगी. बीच में मैम पूछ भी सकते हैं कि बताओ मैम अब कहाँ पे है, तो अब आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप बता सको कि मैम कहाँ पर है. मैम कुछ मीनिंग्स आएंगे बीच में, मैम बोलेंगी एंड आपको साइड में उसे लिख भी लेना है. कुछ मीनिंग्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी रिटन, बट सम मीनिंग्स आर नॉट रिटन हेयर, ठीक है. तो सम मीनिंग्स आर नॉट रिटन हेयर. सो मैम बोलेंगे उनका मीनिंग, आपको वो साइड बाय साइड उसको अंडरलाइन करना है एंड उसका मीनिंग लिख लेना है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स. एक बार की बात है, 4 रैबिट्स से छोटे छोटे. एंड देयर नेम्स वर, उनके नेम्स थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. ठीक है, ये स्टोरी है 4 रैबिट्स की जिनका नेम है फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल, पीटर. ठीक है. दे लिव्ड विद देयर मदर अंडरनीथ द रूट ऑफ अ बिग फिग ट्री. वो अपनी मम्मा के साथ रहते थे. कहाँ पे? नीचे की तरफ रहते थे. किसकी रूट्स के पास? ऑफ अ फिग ट्री. एक फिग ट्री होता है, फिग ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो. ये देखो, ये होता है बेटा फिग ट्री. और फिग ट्री का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्री विच कीप्स इट्स लीव्स ऑल ईयर. ये एक ऐसा पेड़ है, ऐसा ट्री है जिसकी लीव्स सालों साल ऐसी ही रहती हैं, ठीक है, झड़ती नहीं हैं. इट मीन्स ये है जैसे बाकी लीव्स जो है विंड के चलने से उतर जाती हैं, पेड़ से टूट जाती हैं, बट ये फिग ट्री जो होता है ये एक तरह से काइंड ऑफ क्रिसमस ट्री है, ठीक है. आप देख सकते हो इसकी लीव्स कभी भी झड़ती नहीं हैं. तो वो जो है इसी की रूट्स के नीचे वो रैबिट्स रहते थे. नाउ माई डियर्स सेड ओल्ड मिसेस रैबिट. मिसेस रैबिट कौन है? मिसेस रैबिट है उनकी मम्मा. आप देख सकते हो, ये देखो, ये है 1 2 3 4 रैबिट्स हैं और ये उनकी बड़ी सी मम्मा है मिसेस रैबिट. ठीक है. तो मिसेस रैबिट जो है उनकी मम्मा कहती हैं, नाउ माई डियर्स यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन बट डोंट गो इन टू द मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. वो कहती हैं, उनकी मम्मा अपने बच्चों को कहती है, जैसे मम्मा सबको अपनी मम्मा सबको समझाती रहती है ना बच्चों को, ऐसे ही उनकी मम्मा उन्हें समझा रही थी. वो कह रही थी अब आप लोग जाके फील्ड्स में चले जाओ या फिर लेन में जाके चले जाओ और वहाँ जाके खेल लो, बट मैकग्रेगर के जो मिस्टर मैकग्रेगर हैं उनके गार्डन में मत जाना. देन ओल्ड मिसेस रैबिट टुक अ बास्केट एंड अ अम्ब्रेला एंड वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर्स. वो वुड की तरफ बेकर से चली गई. ठीक है, यहाँ पे वुड पे खड़ी थी ना, वो यहाँ रहते थे, तो वहाँ से बेकर्स की तरफ चली गई. कहाँ पे? अपनी बास्केट और अपना अम्ब्रेला लेकर चली गई. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल who were little good bunnies went down the lane to gather blackberries. जो उनमें से फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल थे ना, वो कहाँ गए? वो बहुत अच्छे, पहली बात तो वो बहुत अच्छे गुड बनीज थे. लिटिल बनीज थे मतलब लिटिल खरगोश. बनीज मतलब होता है खरगोश. वो तीनों बहुत छोटे छोटे क्यूट से खरगोश थे. वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज. वो लेन के नीचे चले गए, लेन में चले गए ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने के लिए.
ब्लैकबेरीज क्या होती है, डार्क कलर की बेरीज होती हैं जो बहुत स्वीट और बहुत जूसी होती हैं, ठीक है। वो नीचे चले गए लेन में ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने के लिए। बट पीटर हु वॉज वेरी नॉटी, लेकिन जो पीटर था, उनमें से 4 बच्चे थे ना, देयर वर 4 रैबिट्स, उनमें से एक जो था पीटर, वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। रन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन, वो जो है वो सुनता नहीं था अपनी मम्मा की, वो जो है वो उसने क्या करा, वो मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में चला गया। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूसेस, पहले उसने वहाँ जाके कुछ लेट्यूसेस खाए। लेट्यूसेस क्या होता है, एक बड़े बड़े से ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ठीक है, जो कि कुछ लोग सैलड में भी खाते हैं। वो लेट्यूसेस खाने चला गया। पहले तो उसने वहाँ पे जाके लेट्यूसेस खाई, फिर उसने कुछ फ्रेंच बीन्स खाई। फ्रेंच बीन्स होती हैं जो आप हिंदी में बोल सकते हो फ्रेंच बीन की फलियाँ पता है ना, सुना होगा। तो वो जो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी सी फलियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं फ्रेंच बीन्स। पहले उसने कुछ लेट्यूसेस खाए, फिर उसने कुछ फ्रेंच बीन्स खाए, एंड देन ही एट सम रैडिशेस। उसके बाद उसने कुछ रैडिशेस खाई। रैडिश तो पता है ना, कैरेट इज़ गाजर एंड रैडिश इज़ मूली। फिर उसने कुछ रैडिशेस खाई एंड देन फीलिंग रादर सिक, फिर उसे थोड़ा ना मतलब बीमार सा अंदर से फील हुआ। ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, फिर वो वहाँ से चला गया कुछ पार्सले लेने के लिए। अब पार्सले क्या होता है, पार्सले इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट दैट मेक्स फूड टेस्ट गुड। पार्सले एक ऐसा प्लांट होता है जो कि खाने में मिलाया जाता है जिससे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर वो वहाँ से गया, वहाँ से उसका जब तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है, फिर जैसे हम होते हैं, हमें तबीयत ठीक सी नहीं लगती, हम टॉफ़ी खा लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं। उसने कुछ पार्सले खाए वहाँ पे जाके। बट देयर होम शुड ही मेट बट मिस्टर मैकग्रेगर, तो वहाँ पे उसे मिलना ही कौन था, वहाँ पे गार्डन किसका था, मैकग्रेगर का। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जब गए तो उसे वहाँ पे मिला मिस्टर मैकग्रेगर। तो मिस्टर मैकग्रेगर रैन आफ्टर पीटर वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। तो वो क्या है, ये देखो, अब आपको यही नहीं पता कि मैम नेक्स्ट पेज पे आ गया, आपने बताया ही नहीं। ये देखो यहाँ पे मैम रीड कर रही हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर मैकग्रेगर आए, वो पीटर के पीछे भागना शुरू करे, वेविंग अ रेक। रेक क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जो इसके लॉन्ग बड़ा सा हैंडल होता है, जो कि यूज़ करा जाता है रिमूविंग लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, जिससे हम ग्राउंड की लीव्स को उठाते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको इसकी पिक्चर्स भी मिलेंगी, इसका जो बुक वर्क है उसमें आपको पिक्चर से पता लग जाएगा कि रेक क्या होता है। रेक एक तरह का टूल होता है जिसकी लंबी सी हैंडल होता है एंड वो लीव्स उठाने के काम आता है, ठीक है। तो मिस्टर मैकग्रेगर को गुस्सा आया और वो पीटर के पीछे भागे, वो रेक उठाकर, एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ, रुको चोर रुको, वो ऐसे बोल के उसके पीछे भागे। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड, अब पीटर बहुत ज़्यादा डर गया। ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, वो पूरे गार्डन में भागता रहा, बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट। वो पूरे गार्डन में ही भागता रहा। क्यों भागता रहा, क्योंकि वो वापस जाने का रास्ता ही भूल गया था, उसका गेट ही नहीं मिल रहा था उसे। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज़ अमंग द कैबेजेस, अब वो वहाँ पे इसका एक शूज़ तो कैबेजेस में खो गया, मतलब जो पत्ता गोभी होती है ना, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे। तो एक वन शू उसका तो वहाँ खो गया एंड अदर शू अमंग द पोटैटोज़। पोटैटोज़ क्या होते हैं, आलू। कुछ एक शू उसका कैबेजेस में खो गया, एक शू उसका पोटैटोज़ के बीच में खो गया। आफ्टर लूजिंग दैम, उनको खो देने के बाद, ही रैन फास्टर, वो और तेज़ भागने लग गया, सो दैट ही माइट गेट अवे ऑल टुगेदर, ताकि वो जल्दी से बस यहाँ से भाग सके। बट ही गॉट कॉट इन अ गूसबेरी नेट, लेकिन वो फिर भी गूसबेरी नेट में पकड़ा गया। अब गूसबेरी नेट क्या होती है, वो होती है जैसे कि हमारे घर के बाहर कुछ फ्रूट्स लगे होते हैं, ट्रीज़ पे भी फ्रूट्स आ जाते हैं, अब वो फ्रूट्स से सारे बर्ड्स खा जाएंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक नेट आती है, उससे फ्रूट्स को ढक देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये होती है गूसबेरी नेट, जिससे नेट है जिससे फ्रूट्स को उन्होंने कवर करा हुआ है ताकि बर्ड्स ना खा सके, ठीक है। तो वो उसके बीच में जाके फंस गया, अब उस जाल में सारा फंस गया। देन क्या हुआ, बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज जैकेट, और वो उसमें फंसा कैसे, जो उसने जैकेट पहनी हुई थी ना, उसमें मोटे मोटे से बटन्स लगे हुए थे, और वो बटन्स जो है वो उस जाली में अटक गए और वो उसमें गिर गया। जैकेट विद ब्रास बटन्स क्वाइट न्यू, उसमें ब्रास के बटन्स लगे हुए थे, पीतल के बटन्स लगे हुए थे बिल्कुल न्यू, और वो उसमें जाके फंस गए और वो उसमें गिर गया। पीटर स्टार्टेड क्राइंग, फिर वो उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो फंस गया था। हिज सॉब्स वर हर्ड बाय सम फ्रेंडली स्पैरोज, हिज सॉब्स मतलब वो सिसकियाँ भर भर के रोने लगा, और उसकी आवाज़ जो है, कुछ स्पैरोज वहाँ पे बैठी थी ट्री पर और उनको उसकी आवाज़ गई।
दे फ्लू टू हिम, फिर वो उसके पास उड़कर आई एंड encouraged him to try to free himself, और उन्होंने उसे encourage करा, मतलब थोड़ा प्रोत्साहित किया कि जल्दी से तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम उठो, तुम यहाँ से फ्री हो सकते हो, इस जाल में से बच सकते हो. सडनली मिस्टर मकग्रेगर केम अप विद अ सीव. एकदम से वो क्या है, मिस्टर मकग्रेगर आया एंड उन्होंने, वो किसके साथ आए, सीव के साथ. सीव क्या होता है ये देखो, सीव इज अ टूल यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल पीसेस फ्रॉम बिगर पीसेस. ये आपको नहीं आएगा समझ, मैं बताती हूँ. जो छन्नी होती है ना हमारी छन्नी, उसे कहते हैं सीव. तो मिस्टर मकग्रेगर आए और वहाँ पे वो सीव लेकर आ गए. अब तो ही वॉन्टेड टू पॉप इट ऑन टू द टॉप ऑफ द पीटर. वो पीटर के ऐसे यहाँ पे मारना चाहते थे, बट पीटर एस्केप जस्ट इन टाइम. इससे पहले कि वो आके उसके हेड पे मारते, वो एकदम से वहाँ से भाग गया. लीविंग हिज जैकेट बिहाइंड. उसने सोचा जैकेट गई बाहर में, उसने जैकेट उतारी, उसने कहा छोड़ो इसे, मैं अपनी तो जान बचाऊं. उसने जैकेट को वहीं पे उतारा और वो वहाँ से चला गया, भाग गया. देन ही रश्ड इनटू द टूल शेड. फिर वो भागा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे जाना का है. फिर ना एक अलमीरा टाइप बनी हुई थी. अगर हम कभी साइकिल को पंचर हो जाता है, जब लगवाने जाते हैं, तो उनके पास ना एक अलमीरा टाइप होती है जिसमें सारे टूल्स उन्होंने रखे होते हैं. तो उस टूल शेड के अंदर जाके छुप गया एंड जम्प्ड इनटू अ कैन. फिर वहाँ पे एक कैन सा रखा हुआ था, वो उसके अंदर कूद गया. इट हैड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट. और उस कैन के अंदर बहुत सारा पानी भी था. मिस्टर मकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज हाइडिंग अंडर वन ऑफ द फ्लावर पॉट्स. बट मिस्टर मकग्रेगर को क्या लगा कि वहाँ पे ना कुछ फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए थे. उनको लग रहा था ये उसके पीछे ही छुपा होगा. ही बिगैन टू टर्न देम ओवर केयरफुली. वो एक एक फ्लावर पॉट को उठा के साइड करके देख रहे थे. केयरफुली लुकिंग अंडर ईच. हर किसी के नीचे फ्लावर पॉट उठा के भी देख रहे थे और उसके पीछे भी देख रहे थे. प्रेजेंटली पीटर स्नीज. और एकदम से उसे छींक आ गई, मतलब उसे स्नीज कर दिया. कटिशू. उसने, मतलब रैबिट्स ऐसे ही करते हैं, उसने कहा कटिशू. मिस्टर मकग्रेगर रन आफ्टर हिम. फिर मिस्टर मकग्रेगर को पता लग गया. पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो. फिर वो विंडो में से कूद गया. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. He went back to work. Peter began looking around. तो क्या हुआ, जब मिस्टर मकग्रेगर थक चुके थे, उसके पीछे रैबिट के पीछे भागते पीटर के पीछे भागते थक गए थे. और जिस विंडो से पीटर कूद गया ना, वो विंडो बहुत ज़्यादा छोटी थी. मिस्टर मकग्रेगर तो उसमें से आ ही नहीं सकते थे. तो मिस्टर मकग्रेगर ने छोड़ा उसको. मिस्टर मकग्रेगर गए अपने काम पर वापस और पीटर ने पीटर जो है वो लेकिन आगे की तरफ देखता भागता चला गया. ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए. ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल. फिर उसे एक वॉल पे ना ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल के अंदर उसे एक डोर दिखा. मतलब एक वॉल होती है जिसके अंदर छोटी वो बनी होती है ना, विंडोज टाइप. तो उसे एक वॉल दिखी, वहाँ वॉल पे एक डोर दिखा. बट इट वॉज लॉक. लेकिन वो जो डोर था वो तो लॉक था. एंड देयर वॉज नो रूम फॉर अ फैट लिटिल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनीथ. और वहाँ पे कोई भी एक ऐसा रूम नहीं था जिसमें से वो फैट लिटिल रैबिट, वो छोटा तो था लेकिन वो मोटा रैबिट था, तो जिसके नीचे वो जाके बैठ सके, ऐसा कोई भी रूम उसे नहीं मिला. एंड ओल्ड माउस वॉज रनिंग इन एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप. फिर एक स्टोन का डोर स्टेप था, वहाँ से एक माउस मतलब चूहा बार बार अंदर बाहर जा रहा था. तो पीटर आस्क्ड हर द वे टू द गेट. पीटर ने रैबिट ने उस माउस से पूछा यहाँ का कोई आसपास का कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का. बट शी हैड सच अ लार्ज पी इन हर माउथ दैट शी कुड नॉट आंसर. बट उस जो चूहा था ना, उसके मुंह में मटर थे. पीज मतलब मटर. उसके मुंह में मटर इतने सारे थे कि वो बोल ही नहीं पाया कुछ. शी ओनली शुक हर हेड एट हिम. पीटर बिगैन टू क्राई. उसने सिर्फ हेड से ऐसे कर दिया कि हाँ है, मतलब वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसके मुंह में बहुत सारे मटर थे, पीस थे, तो वो मुंह से कुछ नहीं बोला. बट उसने ऐसे हेड शुक कर दिया और उसने कहा हाँ है. और पीटर ने रोना शुरू कर दिया. ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड. वो फिर से वापस से टूल शेड की तरफ पहुंचा. बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइज ऑफ अ हो. वो भी जल्दी से उसने रास्ता सोचा, वो वापस से गया और वो शू शेड के नीचे जाके छुप गया. फिर उधर से ना उसको आवाज़ें आनी शुरू हो गई. आवाज़ें किसकी आई थी? हो की. हो क्या होता है अब आप यहाँ पे देख सकते हो. हो इज़ अ गार्डनिंग टूल विद अ लॉन्ग हैंडल. इट इज़ यूज टू पुल आउट वाइल्ड एनिमल्स. एक वाइल्ड जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें खोदने के वो काम आता है, उसे कहते हैं हो. ये सारे बेटा ये है गार्डन के टूल्स के नेम है, ठीक है.
तो हो स्क्रिच स्क्रैच मतलब वो जब हम ऐसे से खोदते हैं वो स्क्रिच स्क्रैच ऐसे आवाज़ें आती हैं ना, तो उसे वो आवाज़ें आ रही थी. द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज मिस्टर मैकग्रेगर होइंग ऑनियंस. तो उन्होंने देखा मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो ऑनियंस को, प्याज को जो है वो उसे खोद रहे थे. हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर. पीटर पीछे था और उनकी बैक ऐसे हुई थी, मतलब उन्हें पीटर नहीं दिख सकता, वो उनके पीछे था. एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट. और मिस्टर मैकग्रेगर के पीछे क्या था? गेट था. तो उसने सोचा अभी मिस्टर मैकग्रेगर देख भी नहीं रहे एंड उनके पीछे गेट है. देन मिस्टर मैकग्रेगर पीछे देख भी नहीं रहे थे और उनके पीछे गेट था. तो पीटर स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो. पीटर ने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया, जितनी भी तेज वो भाग सकता था. ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट. वो उस गेट के नीचे जाके वो उसने गेट के नीचे से फिसल के चला गया. एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन. और फिर वो कहीं जाके गार्डन के बाहर एक वुड पड़ी थी, वहाँ जाके उसने अपनी जान बचाई. पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम. और पीटर इतनी तेज भागता चला गया, उसने भागते भागते यही नहीं देखा कि उसके पीछे कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है. He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो नीचे उतर गया. किससे? वहाँ पर सॉफ्ट सैंड थी, मतलब मिट्टी थी, वो उससे फिसल के नीचे चला गया. ऑन द फ्लोर ऑफ द रैबिट होल. जो रैबिट का होल था वो उस मिट्टी में से फिसल के नीचे चला गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे डर न लगे. वो रैबिट के होल में नीचे चला गया. हिज मदर वॉज बिजी कुकिंग. और उसकी मम्मा जो है रैबिट के होल में अपने घर चला गया. उसने देखा उसकी मम्मा तो बिजी थी कुकिंग में, खाना बनाने में. एंड शी वॉन्डर्ड दैट वॉट ही हैड डन विद हिज क्लोथ. वो सोच रही थी इसने अपने कपड़ों के साथ क्या किया होगा. पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग. बट उसकी तबीयत बहुत अब ठीक नहीं थी शाम के टाइम, बिकॉज उसने देखा आपने कितना भागा एंड उसकी मम्मा ने मना भी किया था. स्टिल वो अलग गया सबसे, इसलिए उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. हिज मदर पुट हिम टू बेड. फिर उसकी मम्मा ने उसे बेड पे लिटाया एंड मेड सम कैमेमाइल टी. और उसके लिए कैमेमाइल टी बनाई. कैमेमाइल टी मैं बताती हैं आपको क्या होती है. ये ड्राइड फ्लावर, जो सूखे हुए फ्लावर होते हैं ना, उनसे बनाई जाती है टी, और इसे बोलते हैं कैमेमाइल टी. एंड शी गेव अ डोज ऑफ इट टू पीटर. फिर उन्होंने उसकी डोज दी पीटर को. बट फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर. सपर मीन्स रात का डिनर. तो उन बाकी फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल ने क्या खाया? ब्रेड एंड मिल्क. और पीटर ने क्या खाया? पीटर ने लिया कैमेमाइल टी. ठीक है, हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है. हमने आज की क्लास में क्या समझा? हमने आज की क्लास में स्टोरी समझी है. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आपको एक बार चैप्टर को रीड करना है अच्छे से. फिर मैम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगी? पेज नंबर 15 से आपका बुक वर्क स्टार्ट करेंगी. ठीक है, तो हम बुक वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको चैप्टर रीड करके रखना है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. थैंक यू.